Hello friends, once again welcome to my YouTube channel, Aneet Pendari's YouTube channel. Today we'll be discussing out problems on law of parallelogram of forces and force system. इससे पहले जो दो थ्योरी वीडियोस थे उसमें अपन ने थ्योरी देखी प्योरली. दिस इज प्योर प्रॉब्लम वीडियो. Problems on law of parallelogram of forces and resultant of concurrent force system. जिसने इसके पहले के वीडियोस नहीं देखे वो पहला और दूसरा वीडियो पहले देख लो थ्योरी वाला, ताकि ये समझने में आसानी जाए. लॉ ऑफ पैरेललोग्राम ऑफ फोर्सेस के सारे प्रॉब्लम्स में एक चीज कॉमन रहेगी और वो ये रहेगी कि अगर दो फोर्सेस एक जगह एक्ट हो रहे हो तो ही लॉ ऑफ पैरेललोग्राम लगेगा. पहला प्रॉब्लम देखते हैं इसका. टू फोर्सेस ऑफ मैग्नीट्यूड 10 न्यूटन एंड 8 न्यूटन एक्ट्स एट अ पॉइंट. फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम रिजल्टेंट ऑफ दीज टू फोर्सेस. यदि एग्जाम एमसीक्यू पैटर्न से होती है तो ऐसे प्रॉब्लम्स का वेटेज ज्यादा हो जाता, आने के चांसेस ज्यादा हो जाते. ही सेज P is 10 Newton and Q is 8 Newton. Now by law of parallelogram of forces, R is under root of P square plus Q square plus twice PQ cos alpha. P की वैल्यू 10 डाल दी, Q की 8 और अल्फा की वैल्यू अपने को पता नहीं है. R स्क्वायर क्या हुआ तो 164 प्लस 160 cos alpha. अब अगर R की मैक्सिमम वैल्यू चाहिए तो R स्क्वायर मैक्सिमम होना होगा और R स्क्वायर मैक्सिमम तब होगा जब cos अल्फा मैक्सिमम होगा. cos अल्फा की मैक्सिमम वैल्यू रहती है +1 और cos अल्फा +1 कब रहता, जब cos 0 रहता है या अल्फा की वैल्यू अगर 0 डिग्री हो जाए तो cos 0 is 1. अगर cos अल्फा की वैल्यू 1 कर देते हैं यानी अल्फा 0 डिग्री करते हैं तो R स्क्वायर मैक्सिमम होगा 164 प्लस 160 यानी R मैक्स हो गया 18 न्यूटन. अगर R मिनिमम चाहिए तो cos अल्फा की मिनिमम वैल्यू करते और cos अल्फा की मिनिमम वैल्यू -1 होती है. बहुत सी बार यहाँ पे cos अल्फा की वैल्यू मिनिमम यानी 0 कर देते हैं जो गलत होगा. अल्फा की वैल्यू 180 डिग्री होगी तो ही cos अल्फा मिनिमम होगा, -1 होगा. R मिनिमम वहां से सॉल्व करने पर आता है 2 न्यूटन. अगर इस प्रॉब्लम को थोड़ा ऑब्जर्व करो तो एक चीज ये क्लियर होती कि कोई भी दो फोर्सेस का रिजल्टेंट तब मैक्सिमम होता जब वो कोलिनियर होते और एक ही डायरेक्शन में एक्ट होते. ऑन द अदर हैंड रिजल्टेंट इज मिनिमम व्हेन दे आर कोलिनियर बट इन अपोजिट डायरेक्शन. सी विद दिस नोट यू कैन इजीली फाइंड आउट आंसर्स फॉर एमसीक्यू कि भाई एक डायरेक्शन में है तो 10 + 8 18 हो गया मैक्सिमम रिजल्टेंट, 10 - 8 2 हो गया मिनिमम रिजल्टेंट. Let us move on to the another problem. A vessel is pulled by two ropes, दो forces तो parallelogram connected to two ships moving on banks of a river with tension 2000 Newton and 2400 Newton. The included angle between these ropes is 60 degree. Find the resultant pull on the vessel and the direction it makes with each of the rope. बाई लॉ ऑफ पैरेललोग्राम ऑफ फोर्सेस इसको सॉल्व करोगे और लॉ ऑफ पैरेललोग्राम ऑफ फोर्सेस से आर क्या रहता तो अंडर रूट ऑफ पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस ट्वाइस पी क्यू कॉस अल्फा. ये वेसल बताइए, वेसल पे दो फोर्सेस लगा रहे पी और क्यू, एक को 2000 लिया दूसरे को 2400. उन दो फोर्सेस के बीच का एंगल है 60 डिग्री. अल्फा की वैल्यू जो इंक्लूडेड एंगल रहता है लॉ ऑफ पैरेललोग्राम में वो है 60 डिग्री. वैल्यूज पुटअप करते हैं अंडर रूट ऑफ 2000 स्क्वायर प्लस 2400 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2000 इंटू 2400 इंटू cos 60. अगर इसका रूट लेके कैलकुलेटर से इसको सॉल्व करते हो तो वैल्यू आती है 3815.75 न्यूटन. अब उसकी डायरेक्शन चाहिए थी, किसी एक के साथ डायरेक्शन निकालनी है. अगर सेकेंड वीडियो बरोबर देखा हो तो लॉ ऑफ पैरेललोग्राम ऑफ फोर्सेस में अपन ने ऐसा निकालते डायरेक्शन जब रिजल्टेंट की निकालते तो जिसके साथ एंगल रहता उसके कंपोनेंट कभी नहीं बनते. अगर ये थीटा एंगल क्यू के साथ है तो क्यू के कंपोनेंट नहीं बनेंगे और इसलिए फॉर्मूला बना tan इनवर्स ऑफ
P sin अल्फा अपॉन Q प्लस P cos अल्फा। P की वैल्यू 2000, अल्फा की 60 डिग्री पुटअप करने पर थीटा आता है 27 डिग्री। ये 27 डिग्री एंगल रिजल्टेंट का 2400 न्यूटन के साथ बनेगा। फाइनल आंसर क्या होगा कि द रिजल्ट ऑफ 3815.75 न्यूटन acts on the vessel and it makes an angle of 27 degrees with 2400 न्यूटन 2400 के साथ, यानी दूसरे के साथ कितना है तो दोनों के बीच का टोटल एंगल था 60 में से 27 माइनस कर दो तो 33 डिग्री 2000 न्यूटन वाले रोप के साथ होगा। प्रॉब्लम अगेन इंपॉर्टेंट है, अच्छा है। मूविंग लिटिल बिट फर्दर, तीसरा प्रॉब्लम देखते हैं। सारे प्रॉब्लम्स किस पर है तो लॉ ऑफ पैरेललोग्राम ऑफ फोर्सेस पर है कि द सम ऑफ टू कंकरेंट फोर्सेस P and Q, फोर्सेस एक जगह एक्ट हो रहे हैं, is 270. The resultant of these two forces makes an angle of 90 degree with one of the two force. जो इनका रिजल्टेंट है ना P और Q दो में से किसी एक के साथ 90 डिग्री बनाता है, अपन उसको P के साथ बना देंगे 90 डिग्री और रिजल्टेंट कितना है तो 180। अगर ऐसा है अपने को मैग्नीट्यूड निकालना है दो फोर्सेस का, एंगल अल्फा कैलकुलेट करना है। वी आर सपोज टू कैलकुलेट और P और Q के बीच का एंगल। प्रॉब्लम अच्छा है, इंपॉर्टेंट। देखो ये चीज जो दी है कि इन दो फोर्सेस P और Q का सम है 270, तो P प्लस Q इज 270 पहली स्टेटमेंट हो जाती। फिर लॉ ऑफ पैरेललोग्राम ऑफ फोर्सेस से R क्या है, अंडर रूट ऑफ P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर प्लस ट्वाइस PQ cos अल्फा। R है आपका 180, तो 180 का स्क्वायर कर दिया, इसलिए उधर से रूट साइन निकाल ली। पर P भी नहीं पता, Q भी नहीं पता, अल्फा भी नहीं पता, यानी वो बन जाता 180 का स्क्वायर इक्वल टू P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर प्लस ट्वाइस PQ cos अल्फा। थीटा का फॉर्मूला क्या था तो tan इनवर्स ऑफ Q sin अल्फा अपॉन P प्लस Q cos अल्फा। देखो 90 डिग्री ये एंगल R का P के साथ बन रहा, इसलिए P के कंपोनेंट नहीं बन रहे वापस। tan 90 कितना होगा तो Q sin अल्फा अपॉन P प्लस Q cos अल्फा। tan 90 हमेशा इंफिनिटी होता, tan 0 0। कोई भी चीज इंफिनिटी कब रहती जब उसका डिनोमिनेटर 0 हो जाए, तो इसका डिनोमिनेटर 0 कर देते, यानी P प्लस Q cos अल्फा इक्वल टू 0 कर दे, यानी Q cos अल्फा क्या होगा तो माइनस P। अब ये Q cos अल्फा की वैल्यू माइनस P 180 स्क्वायर इक्वल टू P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर प्लस ट्वाइस cos अल्फा के जगह डालेंगे माइनस P, वो हो जाएगा 180 का स्क्वायर होगा Q स्क्वायर माइनस P स्क्वायर। A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर को आप A प्लस B A माइनस B लिख सकते, यानी Q प्लस P Q माइनस P लिख सकते, लेकिन Q प्लस 70 था, यानी 180 के स्क्वायर को अगर 270 से डिवाइड करो तो आपको Q माइनस P की वैल्यू आएगी जो होगी 120। अब अपने पास दो रिलेशंस बन गए, एक P प्लस Q इक्वल में दिया था प्रॉब्लम में 270 और दूसरा Q माइनस P एज 120। दोनों को ऐड करोगे तो ट्वाइस Q होगा 390, यहां से Q और P की वैल्यू निकल जाती, Q इज 195 एंड P इज 75। उनके बीच का एंगल भी चाहिए था, इसलिए Q cos अल्फा इक्वल टू माइनस 75, 195 cos अल्फा एज माइनस 75, सो द एंगल कम्स आउट टू बी 112.61 डिग्री। ये जो प्रॉब्लम्स थे ये लॉ ऑफ पैरेललोग्राम ऑफ फोर्सेस के प्रॉब्लम थे। जब नंबर ऑफ फोर्सेस एक्टिंग एट अ पॉइंट दो से ज्यादा हो जाते, देन वी यूज law of polygon of forces का analytical treatment. Let us consider example of calculate the resultant of four forces acting at point O as shown. चार फोर्सेस कौन से है तो 50 किलो न्यूटन जिसका स्लोप दिया है 2/3, एंगल नहीं दिया, 20 किलो न्यूटन, 22 किलो न्यूटन और 10 किलो न्यूटन। 20 किलो न्यूटन का इंक्लिनेशन 30 डिग्री के साथ, 22 का इंक्लिनेशन 45 डिग्री है हॉरिजॉन्टल के साथ। अब टेंसाइल के कंपोनेंट टेंसाइल बनेंगे, कॉम्प्रेसिव के कॉम्प्रेसिव। तीन फोर्सेस टेंसाइल है 50, 20 और 10, क्योंकि वो बाहर जा रहे हैं होगा। इंक्लाइंड फोर्सेस के ही कंपोनेंट बनेंगे। कितने इंक्लाइंड फोर्सेस है तो तीन, एक 50 किलो न्यूटन, 20 किलो न्यूटन और 22। अब सबसे पहले ये जो 2/3 है इसके लिए स्लोप दिया रहता तो उसका एंगल निकालते,
जैसे अल्फा कितना होगा तो tan इनवर्स ऑफ 2/3 अल्फा यहाँ पर मिलेगा आपको। अल्फा होगा इंक्लिनेशन 50 किलो न्यूटन का, tan इनवर्स ऑफ 2/3 वो आता 33.69। अब तीनों इंक्लाइंड फोर्सेस के पहले कंपोनेंट बनाते, जिसके साथ एंगल वो कंपोनेंट होगा कॉस, दूसरा वाला साइन। अगर एक्स एक्सिस के साथ एंगल है तो एक्स कॉस वाई वाला साइन, वाई के साथ एंगल है तो वाई कॉस एक्स साइन। ये 50 के इस तरह से दो कंपोनेंट बनेंगे, क्योंकि एंगल हॉरिजॉन्टल के साथ है, अल्फा एक्स एक्सिस के साथ है, इसलिए हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा कॉस, वर्टिकल वाला नेचुरली साइन। इस 20 के दो कंपोनेंट बनेंगे, इसका एंगल y एक्सिस के साथ है तो इसका y कंपोनेंट होगा cos, x कंपोनेंट हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा sin। 22 के भी दो कंपोनेंट बनेंगे, इसका एंगल x एक्सिस के साथ है तो x कंपोनेंट होगा cos, y नेचुरली sin। अब जब rx निकालते हैं ना तो rx का मतलब होता है रिजल्टेंट ऑफ ऑल फोर्सेस अलोंग x एक्सिस अलोंग हॉरिजॉन्टल, जो राइट में जाएंगे वो प्लस 50 का cos अल्फा यानी cos ऑफ 33.69 राइट जा रहा था तो प्लस 20 का एंगल y एक्सिस के साथ था 30 डिग्री यानी x कंपोनेंट साइन हुआ, लेफ्ट जा रहा इसलिए -20 साइन 30। 10 वर्टिकल है तो आएगा नहीं। 22 cos 45 लेफ्ट में जा रहा, भले ही कौन से भी क्वाड्रेंट में हो, लेफ्ट में जा रहा तो माइनस, इसको सॉल्व करके आएगा ये 16.04 किलो न्यूटन। You will use your scientific calculator to calculate and check these values. Ry लेंगे तो Ry का मतलब रिजल्टेंट ऑफ फोर्सेस अलोंग y एक्सिस होगा। 50 का साइन कंपोनेंट ऊपर जाएगा तो 50 साइन ऑफ 33.69, 20 cos ऑफ 30 ऊपर जा रहा करके प्लस, 10 नीचे जा रहा माइनस, 22 साइन ऑफ 45 ऊपर जा रहा करके वो भी प्लस होगा। इसका आंसर आता है 50.6 किलो न्यूटन। I had calculated this on scientific calculator. You can also check those values. अब दो फोर्सेस रहते हैं अपने पास, एक Rx और दूसरा 90 डिग्री होगा, क्योंकि Rx हॉरिजॉन्टल रहेगा और Ry वर्टिकल। और यहाँ वो पैरेललोग्राम का स्टैंडर्ड डिडक्शन काम में आएगा जो सेकंड वीडियो में था, कि अगर दो फोर्सेस एक दूसरे को परपेंडिकुलर हो तो सिर्फ R होता √Rx² प्लस Ry²। उससे वैल्यू जो आएगी वो वैल्यू आती है 53.09 किलो न्यूटन। उसकी भी डायरेक्शन चाहिए तो थीटा होगा tan इनवर्स ऑफ Ry बाय Rx, tan इनवर्स ऑफ 50.61 डिवाइडेड बाय 16.04, वैल्यू सॉल्व करके आती है 72.41। Now remember one thing, if the force makes angle with x axis, then x component will be cos component and y component will be sin component. Vice versa का मतलब, if the force makes angle with y-axis, remember y-axis, then y component will be cos component and x component has to be sin component. अब ये जो आंसर अपन ने निकाला रिजल्टेंट थीटा एनालिटिकली, इस आंसर को ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है, इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करना है। अब इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कैसे करते, तो व्हाट वी नॉर्मली डू, बिफोर मूविंग टू ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द प्रॉब्लम, फर्स्ट यूनिट का वीडियो कंप्यूटर प्रोग्रामिंग का फिर अनीत पेंडारी के यूट्यूब चैनल पे सून पोस्ट हो रहा है। सीपीबी ग्रुप ए का ही सब्जेक्ट है और फर्स्ट यूनिट नॉर्मली सीपी का सी प्रोग्रामिंग के अलावा जो कन्वर्शन ऑफ फोर्स बाइनरी टू डेसिमल, डेसिमल टू बाइनरी, इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर ऐसा कुछ है, तो वो इस पर आ रहा है, उसको देखो, आपके काम का है। मूविंग टू ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, एंगल आया था 41, अगर एंगल प्लस है तो रिप्रेजेंटेशन फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा। देखो एक नोट आएगी कि if theta is positive then resultant will always lie in first quadrant, and if theta is negative then the resultant will lie in fourth quadrant। ये अनरिटन रूल है, खत्म। थीटा प्लस आया तो फर्स्ट क्वाड्रेंट, माइनस आया तो फोर्थ क्वाड्रेंट। अपना एंगल प्लस आया था तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में R 53.09 किलो न्यूटन था, Rx की वैल्यू प्लस थी यानी राइट में जाने वाली थी, Ry प्लस था यानी ऊपर जाने वाला था, और इसलिए रिजल्टेंट टेंसाइल नेचर का आया। Any difficulties, any doubts while going through these videos, you can WhatsApp me on this number 9372643264. You can even call me on my cell, provided call सवेरे 8 बजे से रात को 10 बजे के बीच में होना चाहिए। बस इतनी कृपा करना
कि कॉल ये टाइमिंग में करो, भले ही पढ़ो कभी भी आप, देखो कभी भी आप। एक और प्रॉब्लम देखते हैं इसी पर बेस्ड कि कैलकुलेट द रिजल्टेंट ऑफ फोर्स सिस्टम एक्टिंग एट पॉइंट ओ। एक फोर्स सिस्टम है जो ऊपर एक्ट हो रही, लेकिन इस फोर्स सिस्टम को एक डायग्राम दी नहीं थी, डायग्राम बनाई गई है। इसमें ऐसा दिया था 20 न्यूटन इज इंक्लाइंड एट 30 डिग्री टुवर्ड्स नॉर्थ ऑफ ईस्ट। 30 डिग्री नॉर्थ में जाना है किसके, तो ईस्ट के, तो 20 न्यूटन का फोर्स बनेगा। 25 न्यूटन टुवर्ड्स नॉर्थ, 30 न्यूटन टुवर्ड्स नॉर्थ वेस्ट। देखो नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ ईस्ट, साउथ ईस्ट सब 45 डिग्री पे मिलते। 35 न्यूटन ड्यू का मतलब अलोंग, W 40 डिग्री एस। अब इसका मतलब 40 डिग्री साउथ में जाएगा किस, तो वेस्ट के, तो उसको 40 डिग्री लिया। 50 न्यूटन इंक्लाइंड एट 50 ईस्ट ऑफ साउथ। 50 न्यूटन जो है वो साउथ के ईस्ट में जा रहा, दैट इज मूविंग एट 50 डिग्री टुवर्ड्स साउथ ऑफ ईस्ट। अब ये डायग्राम दी नहीं थी, डायग्राम मैंने बनाई है, डायग्राम आप बना सकते हो विद दिस पर्टिकुलर पार्ट। नाउ लेट अस सॉल्व इट वंस अगेन फॉर Rx Ry। नाउ व्हाइल सॉल्विंग इट फॉर Ry, Rx क्या होगा, तो समेशन ऑफ फोर्सेस अलोंग x, जो 20 का कंपोनेंट था, फिर कंपोनेंट बनाएंगे जस्ट लाइक इन लास्ट प्रॉब्लम, टेंसाइल के टेंसाइल, कॉम्प्रेसिव के कॉम्प्रेसिव। अब इस प्रॉब्लम में सारे फोर्सेस टेंसाइल थे तो सबके कंपोनेंट अवे ही जा रहे थे। इंक्लाइंड 4 फोर्सेस थे तो चारों के ही कंपोनेंट बनाए। एंगल x के साथ हो तो x कॉस बनाया, y के साथ हो तो y को कॉस बनाया। उस हिसाब से Rx बना 20 cos 30, क्योंकि वो राइट में जा रहा था। 30 cos 45 लेफ्ट में जा रहा था, 35 cos 40 लेफ्ट में जा रहा था, और प्लस 50 sin 50 राइट में जा रहा था। ये कंपोनेंट साइन इसलिए बना क्योंकि इसका एंगल y एक्सिस के साथ था। ये आंसर आता है 7.59 न्यूटन। Ry लोगे तो 20 sin 30 ऊपर जा रहा करके प्लस, 25 टुवर्ड्स नॉर्थ ही था, ऊपर ही जा रहा था प्लस, 30 sin 45 ऊपर जा रहा था, माइनस 35 sin 40 नीचे जा रहा था, और वो 50 का एंगल के साथ था इसलिए कॉस आया, नीचे जा रहा आया। आंसर आता है 1.57 न्यूटन। फिर Rx Ry 2 है तो रिजल्टेंट अंडर रूट और Rx स्क्वायर प्लस Ry स्क्वायर से निकालेंगे, जो 7.75 न्यूटन आता है। इसकी डायरेक्शन चाहिए तो थीटा होगा tan इनवर्स ऑफ Ry बाय Rx। अब आपका Ry था 1.57, Rx था 7.59, उसका tan इनवर्स लिया तो आंसर आता है 11.68। इसका भी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन उसी तरह होगा। एंगल प्लस है तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा। देखो Rx की वैल्यू फर्स्ट क्वाड्रेंट में बता दिया, Rx की वैल्यू प्लस थी, Ry की भी वैल्यू प्लस थी, तो R अवे जा रहा था फ्रॉम दैट पर्टिकुलर पॉइंट। These are 2 problems on concurrent resultant of concurrent force system. My WhatsApp number had flashed. It is 9372643264. What I request you is you write down these problems. तो आपके पास problems रहेंगे पढ़ने के लिए. You can share and subscribe my YouTube channel with your friends, with your colleagues. This is totally free. कोई cost नहीं है इसकी, और I had made my genuine efforts for this. Free of charge है। आप आपके दोस्तों का भी थोड़ा भला करो, उनको भी बताओ। नेक्स्ट ऑन जो इसके बाद का वीडियो आएगा उसमें अपन टाइप्स ऑफ लोड पढ़ेंगे, प्रॉब्लम्स ऑन रिजल्टेंट ऑफ नॉन कंकरेंट पैरेलल फोर्स सिस्टम पढ़ेंगे। अब प्रॉब्लम ऑफ रिजल्टेंट ऑन नॉन कंकरेंट सिस्टम पढ़ेंगे। एक प्रॉब्लम होगा रिडक्शन ऑफ फोर्स एंड मोमेंट इनटू सिंगल इक्विवेलेंट फोर्स, और एक प्रॉब्लम होगा रिडक्शन ऑफ फोर्स सिस्टम एक्टिंग ऑन ग्रिड। थैंक यू वेरी मच। होप you are benefiting from all this. Once again, watch and share with your friends.